इस वक्त अडानी साहब बोल रहा हूँ अभी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 9 साल नौकरी करने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल नौकरी करी। भ्रष्टाचारी से नहीं बचाया जा सकता कि आप बताइए, आप भ्रष्टाचारी कह रहे हो, किसको भ्रष्टाचारी कह रहे हो? अडानी को? मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक बात, मैं क्या कह रहा हूँ, अडानी को फायदा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अडानी का पावर प्लांट बिना प्रदेश सरकार की अनुमति के जगह का अधिग्रहण नहीं हो पाएगा। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की है, नहीं है, जिसकी थी उसकी बात बता रहा हूँ। अडानी इसके पहले जो है ना, लाल किले के बाहर जो जगह थे ना, वहाँ भीख मांगा करता था। जब से मोदी जी आ गए ना, तभी से अडानी पैसे वाला बन गया। इंदिरा जी के साथ बैठता था अडानी। अडानी पे सिर्फ एक बात है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जिस वक्त अडानी साहब बोल रहा हूँ अभी, मन में कुछ और बाद में बताऊंगा। अडानी साहब दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े रईस बन रहे थे, उसी वक्त हमारी सरकार ने उनका 2.5 लाख करोड़ क्यों माफ किया? सिर्फ ये बता दो। अगर कोई बैंकरप्ट हो रहा है, आप हो रहे हो, कोई और हो रहा है, उसको उठाने के लिए, उसका व्यापार बढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए कुछ करे सरकार, अच्छी बात है। लेकिन जिस वक्त वो ग्रो कर रहे थे, दुनिया के नंबर 1 पे आने वाले थे, तो उनका 2.5 लाख करोड़ क्यों माफ किया? एक बंदा 50,000 का लोन लेता है, उसका घर कुर्क हो जाता है, ठीक है, जॉब से चला जाता है, उसका पुलिस वाले रोज चक्कर काटते हैं, रोज फोन आते हैं। एक आम आदमी का सवाल है, क्योंकि उनको क्यों नहीं कोई आपको बता दूं, एक अडानी अगर बैंकरप्ट होता है तो आपको मालूम है कितने लाख परिवार उसकी वजह से बर्बाद हो जाते, सड़क पे आ जाते। किसी भ्रष्टाचारी को ऐसे नहीं बचाया जा सकता कि आप बताइए, आप भ्रष्टाचारी कह रहे हो, किसको भ्रष्टाचारी कह रहे हो? अडानी को? मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक बात, मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्यों दिया है, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से कुछ समय के लिए वो बिजनेस जब सपोर्ट में आ गया हो। और आगे अगर आपको नहीं पता तो दूसरी चीज समझिएगा, हर आदमी को आज की डेट में अडानी दिखाई दे रहा है। चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड जिसको बोलते हैं, उसमें 55% सिर्फ बीजेपी को दिया गया है, 5,000 करोड़ से ऊपर। बाकी पार्टियों को, किसी को 200 करोड़, किसी को 100 करोड़, किसी को 1 भी रुपया नहीं है। तो ये पैसा वही रिटर्न होके आ रहा है। मोदी जी ईडी को आदेश क्यों नहीं दे देते कि एक बार अडानी की भी जांच कर ली, उन्होंने शेल कंपनियां बना रखी हैं अपनी, तरह तरह की जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी जा रही हैं, उनके खिलाफ 1 मिनट ईडी को क्यों नहीं दे देते? देश का राजा है वो। आप देख लो कांग्रेस वालों की, मोदी जी खत्म हो गए। आप बात करते हो राहुल गांधी की, उनका खानदान ही खत्म हो गया पूरा। हमारे मोदी जी देख लीजिए, आप देश के राजा हैं, इनकी बात करते हो तुम, इनसे पूछ लो कहाँ है मोदी जी, और पूछ लो गद्दार थे, देश के कितने लुटेरे बच गए, सब कुछ खत्म कर गए। हमारे देश के राजा हैं मोदी जी रहेंगे। चलिए, ये कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी रहेंगे। सरकार, ऐसा क्यों लगता है आपको? मोदी ने काम की है, काम की बदौलत मोदी जी की एक स्पष्ट नीति है, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, विदेश नीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी पे मोदी जी ने खरे उतरे हैं, या फिर अगले 5 साल में क्या काम करेंगे वो स्पष्ट जनता के सामने है। विपक्ष के पास कोई ऐसी पॉलिसी है कि वो ये विदेश नीति के लिए उसकी क्या पॉलिसी है? इकोनॉमिक नीति है, चाहे देश जाए बाढ़ में, दोस्त रहेंगे लाभ में। ये जो अभी बोला था 2.5 लाख करोड़ ये प्रोपेगेंडा वाला है। अगर ये बता दे कि अडानी को मोदी जी ने, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2.5 लाख करोड़ माफ किया है, तो मैं इनके सारे उम्र अगर डेटा दिखाए, कोई इन्फॉर्मेशन दिखाए कि इस जगह पे कोई ऐसा न्यूज दिखाएं, चाहे कहीं भी दिखाएं कि अगर मोदी जी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का माफ किए हैं, तो मैं इनके घर ताउम्र गुलामी करूंगा। ये सब प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं है, झूठी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन आप दिखाओ मेरे सामने। किस बारे में क्या बात है? अडानी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ मोदी जी ने माफ किए हैं, आप दिखाओ इन्फॉर्मेशन मेरे यहाँ पे। भाई सिर्फ 10 दिन सरकार दे दे, हम तो मोदी जी के भी दिखा देंगे। हेलो भाई, सरकार में जो वो उनका काम है, मेरा काम है। मैं बता रहा हूँ आपको, बिना मतलब जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो झूठा कुछ भी कैसे तुम बोलोगे? आर्टिकल 1 पर, अरे तो तुम झूठा कैसे बोल दे कि अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का माफ किया गया है? अरे नहीं, तुम झूठा बोल दो कि मैं तो बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठा बोल दूं कि ये झूठ बोला 2.5 लाख करोड़ उसका माफ किया है, आप बता दो। इन्फॉर्मेशन दिखा रहे थे, जुमलेबाजी वो करते हैं, मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, ये 15 लाख, ये सब बड़े बहुत सारी बातें।
मैं आपको नहीं 15 लाख मैं बता रहा हूँ। नहीं 15 लाख, अगर मोदी जी ने अगर ये बात बोले होंगे कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा, ये बात बोले कि विदेशों में, स्पष्ट रूप से सुन लो, विदेशों में अभी समझाया गया था ना तुम्हें, अभी समझाया गया था कि नहीं समझाया गया था? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने ये बात बोले थे कि अगर जितना काले धन है अगर वो वापस आ गए तो 15 लाख रुपए लोग के अकाउंट में हो जाएंगे। ये नहीं बोला कि हम देंगे। और रही बात मोदी जी, सुनम तो इस मैं मोदी रोजगार दे दो बस, 15 लाख नहीं चाहिए। बेरोजगारी कितनी परसेंट है बता दो? बेरोजगारी मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, हर चीज जाए भाड़ में। भाई एक मिनट, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब 2% है, सिर्फ उनको भर दो, बाकी लोगों को मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी बताइए सर, क्या बोलना चाहते हैं? 140 करोड़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 9 साल नौकरी करने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल नौकरी करी और अभी 10वां साल जा रहा है। फिर 2024 में चुनाव होंगे और 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर 5 साल के लिए आगे नौकरी पे रखने जा रही है। फिर युवाएं इतना परेशान क्यों हैं? बिल्कुल युवा अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में जो कोरोना काल बीच में आया उसकी वजह से आज हर आदमी थोड़ा वो डिस्टर्ब है, और युवा खासकर, क्योंकि उनके पास जो डिग्रियां थी। अभी 2 सेंटेंस बने बस, अगर एक कोरोना काल नहीं आता ना। एक मिनट, सामने आके बात बोलिए प्लीज। आपको कुछ नहीं पता भी। भाई साहब या तो देखो भाई जी, आज जब आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा बीच में, जब आप बोलेंगे बेटा मैं नहीं बोलूंगा, या तो आप बोल लो, आप अपनी बात। अरे आपको नहीं पता भी, मेरी बात सुनो पहले। कोरोना काल नहीं आता तो ये सरकार 5 साल ही बचती, दूसरी बार आ नहीं पाती। राहुल गांधी की बात करते हो। एक मिनट, 2019 के बाद चुनाव हुए मैडम, और इसके बाद ये कोरोना आया था, और ये कहना कि 5 साल, ये बात उचित नहीं है। रह गई बात नौकरी की, रोजगार की, तो ये बात मेरे भाई की बिल्कुल ठीक है कि आज हर आदमी को रोजगार हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज हमने एक बार फिर से जाना, हमारा ये जनता से जानने का कारवां आगे बढ़ता रहेगा। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो करना ना भूलेगा। धन्यवाद।